हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? सो गाइज आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, यू गाइज कैन वॉच दिस रीडिंग एंड जनरल है, ज़रूरी नहीं है आप ही के लिए हो सब कुछ, बट जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि प्रेफरेंस यही करें कि आप इंस्टाग्राम पे जो है वो मुझसे कनेक्ट हों, मुझे वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करें सो मैं आपके साथ वॉइस नोट के थ्रू कनेक्ट हो सकूँ और आप इस तरह स्कैमर्स और फ्रॉड से भी बच सको। ठीक है, ये टिकटॉक पे मैं नहीं हूँ, मेरी आईडी कोई टिकटॉक पे नहीं है। अगर आपको दिख रही है मेरी कोई वीडियोस रीडिंग्स तो वो किसी ने विदाउट माय परमिशन जो है वो वहाँ पे पोस्ट की हुई है, अदरवाइज़ वो मैं नहीं हूँ। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जी उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आप लोगों के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है। कोई भी प्रिटेंड करता है आप लोगों को टिकटॉक पे मेरी तरह, तो आपने उससे जो है ना रिपोर्ट करना है एंड अवॉइड करना है उनसे, या ब्लॉक कर देना है उनको रिपोर्ट करके। क्योंकि जब मैं टिकटॉक पे आऊँगी, कोई आईडी बनाऊँगी, कोई अकाउंट बनाऊँगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। लेट्स सी। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर हूँ, आप मुझे वहाँ पे ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। जान लेते हैं। अच्छा गाइज, मैं अपनी न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ। इट्स हारमनी हार्ट ओरेकल कार्ड्स, बिकॉज फिर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कौन से कार्ड्स हैं ये, तो ये डेक है ये। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू बाय इट सो आप इसको देख लें। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आप लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन आप लोगों की कैसी भी चल रही है। मैं उनका नेक्स्ट मूव भी ज़रूर देखूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने नेक्स्ट मूव नहीं देखा। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आप लोगों के लिए करंटली महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ डिज़ायर, रियली लव इट। वी हैव इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो है मैनेजमेंट से हो सकते हैं, इनका अपना कोई प्रोफेशन मैनेजर हो सकते हैं या फिर कोई मैनेजमेंट हो है इस इंसान का। वी हैव इट्स अ ब्रेक थ्रू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप लोगों की इस कनेक्शन में या तो किसी तरह से सिचुएशन काफ़ी स्टक चल रही है या चलती रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक स्टैग्नेशन का सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है जैसे आप लोगों की वर्किंग प्लेस यहाँ तो सेम है, आपका कोई प्रोफेशन सेम हो सकता है, यस आपका करियर सेम है, लाइक आप दोनों जो हो सेम फील्ड से हो सकते हैं आप लोग वर्किंग प्लेस पे ही मिले हो, अपनी ऑफिस में या फिर अपने जॉब में, या अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोगों के बीच में इस टाइम हो सकता है काफ़ी टाइम से यहाँ तो चीज़ें रुकी हुई थी, एक स्टैग्नेशन वाला सिचुएशन चल रहा था, एक पॉज सिचुएशन चल रहा था। बट ये इंसान जो भी है ना, मुझे दिख रहा है वो इस वजह से सब कुछ चलता रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस रहे अपने करियर को लेकर, या फिर हो सकता है आप लोग दोनों ही अपने अपनी लाइफ में जो है ना अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस रिश्ते से ज़्यादा रिश्ता जो है ना आपका आगे बढ़ नहीं पाया, या रिलेशनशिप जो है ना वो एक स्टैग्नेशन पोजीशन पे चलता रहा है, लाइक चीज़ें कोई आगे नहीं बढ़ी। जबकि आप दोनों रिलेशनशिप में इस तरह से रहे हो कि लाइक कनेक्शन में हो लेकिन आगे चीज़ें मूव नहीं की, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये रिश्ते को अधूरा छोड़ के आप लोगों ने फोकस किया अपने करियर पे, या फिर आप लोगों ने हो सकता है दोनों ने ही एक दूसरे से ये डील की थी कि जब आप करियर में अपने फाइनेंसिस में जो है वो सेटल हो जाओगे देन आप इस रिश्ते को दोबारा से बनाओगे या दोबारा से एक रिश्ते को आगे जो है ना वो लेकर जाओगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने जो भी अपने करियर में फाइनेंसिस में अचीवमेंट करनी थी वो इनको मिल गई है, जिसकी वजह से ये इंसान अब आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है अपनी लाइफ में तो काफ़ी हद तक जो है वो सेटल हो चुके हैं अपने करियर में, अपनी जो भी उनकी लाइफ में थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा वॉइस है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी IT से हो सकते हैं या किसी मैनेजमेंट से ये पर्सन है, लाइक ये पर्सन का कोई अपना बिजनेस भी हो सकता है, या फिर इस इंसान की अपनी कोई कंपनी हो सकती है, कोई कंपनी के ओनर हो सकते हैं, या कोई अपनी कंपनी हो सकता है इस इंसान ने स्टार्ट की है, बनाई है, यस।
और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा वॉइस हैं। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनके पास ना इनकी बुद्धि बहुत तेज़ है, लाइक दिमाग बड़ा तेज़ है इस इंसान का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हैं जो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लाइक ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इस इंसान का कोई ना कोई हो सकता है वर्क रहता है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्टिव पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पे ये पर्सन दिख रहे हैं, वॉइस पर्सन, हर चीज़ को मैनेज करने वाले। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपका जो इस टाइम पीरियड एक चल रहा है एक रिश्ते में पॉज का, या चीज़ें आपकी एंड हो गई थी या रुकी हुई थी, तो ये इनकी स्टिल अभी भी इस इंसान की डिज़ायर है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, आपके साथ कनेक्ट होने की। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की डिज़ायर है आप लोगों के साथ इमोशनली एंड फिजिकली आप लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की। बिकॉज इनको लगता है कि ये कनेक्शन या फिर आप लोगों के साथ ये इनका इमोशनली और फिजिकली कनेक्शन इनको फ्यूल दे सकता है, इस इंसान को बूस्ट कर सकते हैं, इस इंसान को एक मेंटल ऑब्वियसली इमोशनली और फिजिकली चीज़ें इस इंसान की अच्छी चलेंगी तो मेंटली भी ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्थी रहेंगे। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं और जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में करियर में जो भी अचीवमेंट लेनी थी वो मिल चुकी हैं, और उसके बाद ये इंसान का गोल है कि आप लोगों के करीब आना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं आप लोगों के करीब आने की। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों के सेम गोल रहे हैं, म्यूचुअल गोल। आप दोनों पहले अपने अपने करियर पे फोकस थे, करियर सेटल डाउन हो गया है, तो अब यहाँ पे हो रहा है कि एक दूसरे के करीब आना है, अब ये गोल है जिसको अचीव करना है। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के बीच की जो एक रुकी हुई सिचुएशन थी, एक स्नैगडेशन पोजीशन थी, यस एक लाइक पॉज सिचुएशन, या फिर सिचुएशन आपकी आगे नहीं बढ़ रही, एक स्टक जिसको बोलते हैं, वो मुझे दिख रहा है वापस जो है ना आगे अब बढ़ रही है, वो ख़त्म हो रही है चीज़ें और आपके इस रिश्ते में जो है ना वो आगे बढ़ेगा कनेक्शन। क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे डिज़ायर का, ये इंसान जो है ना अपनी इनकी डिज़ायर है अब आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा से जो है ना वो कनेक्ट होने की। मुझे यहाँ पे टीम वर्क से ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का सेम जो है ना वर्किंग प्लेस है, यू बोथ आर गाइस वर्किंग इन द सेम फील्ड, या फिर सेम आपकी कोई कंपनी है, ऑफिस सेम है यहाँ पे, या फिर हो सकता है आप दोनों की अपनी अपनी जो फील्ड है उसमें आप लोगों का कोई या तो नया हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट आप कोई नया दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हो, या फिर मुझे दिख रहा है आप दोनों ने अपनी अपनी हो सकता है कोई कंपनी भी लॉन्च की है, अदरवाइज़ आप लोगों की फील्ड मुझे सेम दिख रही है। यस और मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है आप लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते भी आए हो और अभी भी स्टिल आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे के साथ वर्किंग जो है ना उस अपने करियर में ही मिले हो, अपने काम करते हुए ही, और हो सकता है हमेशा आप लोगों ने जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट किया। मुझे यहाँ पे ब्रेकअप वाली कोई सीन नहीं दिख रहा, बट हाँ ये ज़रूर दिख रहा है आपने अपने करियर की वजह से हो सकता है इस रिलेशनशिप को जो है वो एक तरह से पॉज पे रखा, और दोनों ने ही मिल के हो सकता है आप एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और ये म्यूचुअली डिसीजन मुझे दिख रहा है आप लोगों का कहीं ना कहीं रहा है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की डिज़ायर है इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की। We have it's a emotional repair definitely, and we have it's a family. ये इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाह रहे हैं गाइस। जो भी चीज़ें इस टाइम आपके बीच में रुकी हुई हैं, सही नहीं चल रही, या फिर कोई ना कोई अगर कुछ लोगों को बॉटम ऑफ द रैक अट्रैक्शन की एनर्जी है, स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू बोथ आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ। यस आप दोनों इस रिश्ते को दोबारा से जो है ना वो बनाना भी चाहते हो और दोनों इस रिश्ते में दोबारा जुड़ना चाहते हो। पास्ट में जो कुछ भी रहा है मुझे लग रहा है आपके म्यूचुअल डिसीजन से लग रहा है कि म्यूचुअल डिसीजन से हुआ है। अदरवाइज़ अगर कुछ लोगों के बीच में म्यूचुअली चीज़ें डिसीजन से नहीं भी हुई, लाइक अगर हो सकता है आपके पर्सन लाइक अगर आप फीमेल हो तो मे भी आप काम नहीं करते, या मेल है तो ऑब्वियसली उसने तो अपने करियर पर फोकस करना ही करना है ना, क्योंकि जो मेल है वो है ही एक तरह से हर चीज़ को मेंटेन करने वाला और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने हो सकता है अपने काम की वजह से शायद आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा चीज़ों को या फिर चीज़ों को ठीक नहीं किया, या फिर एक ब्रेक ली, तो उसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपके साथ इस रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करना है। अगर पास्ट में कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया इस इंसान ने, तो मुझे दिख रहा है आप लोगों ने होप रखी हुई है, तो ये इंसान उस होप को ब्रेक नहीं करना चाहते। आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके आपके पास्ट में जितना भी इस पर्सन की तरफ से आपको दुख मिला है उसको हील करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और इनकी डिज़ायर भी यही है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ, एक दूसरे से एक लविंग रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है और अपनी फिजिकली और इमोशनल एक बॉन्डिंग के लिए, एक कनेक्शन के लिए आप लोगों के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन और डिज़ायर से मुझे यही चीज़ दिख रही है, इंसान बहुत अट्रैक्ट है
और अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप लोगों के करीब आना चाहते हैं। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, लगता है कि आप वो करीब आओगे तो आपकी डिज़ायर भी पूरी होंगी और आप लोग काफ़ी हेल्थी मेंटली फील करोगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा हो सकता है कुछ लोग आप लोगों को किसी तरह से अकेले मिलने के लिए या फिर 1-on-1 मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, सो दैट आप लोग किसी कॉफ़ी शॉप पे या फिर किसी टी के लिए आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और वहाँ से फिर एक दिख रहा है कि आगे जो है ना ये रिश्ता बढ़ेगा। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन इस रिलेशनशिप की बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये इंसान आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ भी महसूस कर सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रह सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है ये इंसान आप लोगों के साथ आगे शादी करके अपनी फैमिली जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है आप लोग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और इनको फील भी होता है, आप दोनों को भी कहीं ना कहीं फील होता होगा कि आप दोनों एक दूसरे को, या तो आप दोनों अगर वर्किंग प्लेस सेम है या फिर आप लोग दोनों का करियर भी सेम है लेकिन डिफरेंट कोई आपकी ऑफिस हो सकता है या जॉब आपकी डिफरेंट भी है, या फिर दोनों आप लोग काम करते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और आप दोनों को ये फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ सकता है। और जो भी रिलेशनशिप में चीज़ों को प्रोवाइड करना होता है आप दोनों मिल के एक दूसरे को लाइफ में जो है ना वो चीज़ों में सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को समझोगे। यस, एक दूसरे के लिए सेफ़ जो है वो जोन बनोगे, सेफ़ प्लेस बनोगे, सेफ़ फील करवाओगे एक दूसरे को और खुश रहोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बट जो चीज़ों का कोई डैमेज हुआ है ये उसको रिपेयर जो है ना आप दोनों कहीं ना कहीं मिल के करना चाहते हो एक दूसरे को। किसी की तरफ से कुछ हर्ट किया गया तो उसको हील करने की भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, चीज़ें जैसे होता है ना फ्रैक्चर होना या चीज़ें ख़राब होना या कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं, आप लोगों को इमोशनली इस इंसान ने ब्रेक किया, तो ये इंसान आगे बढ़ के आप लोगों को हाथ थामना चाहते हैं और आप लोगों को जो है ना दोबारा से एक तरह से सेफ फील करवाना चाहते हैं। लेकिन दोनों करवाओगे, मुझे यहाँ पे दोनों की तरफ से एनर्जी आ रही है। लेट्स सी मोर। यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है एंड फायर साइन भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आई एम यूजिंग द ओशोजन टैरो डेक, इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट नंबर 1 टैरो डेक। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स ऑफ फ्रेंडलीनेस नंबर 2। ये इंसान आपसे यूनिटी करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि आप लोगों के साथ इस इंसान को एक रोमांटिक रिलेशनशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ ही साथ एक बड़ा फ्रेंडशिप का बॉन्ड और एक फ्रेंडशिप वाली जो है ना इस इंसान को एक वाइब आपके साथ आती है। क्योंकि हर रिश्ते में आपका एक आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप इजीली विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी जो है वो प्रॉब्लम एक दूसरे से बात कर सको, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो आप लोगों को चूज़ करना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप लोग अच्छे दोस्त या तो रहे हो या फिर एक रिलेशनशिप के साथ साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी अच्छी एक फ्रेंडशिप की बॉन्ड भी बन सकती है या रह सकती है या रहेगी। सो नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, बट ये यूनिटी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। We have it's a postpone. We have it's a nothingness. We have new vision. We have it's a mind. ये इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया, इस इंसान को फील होता है अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो ये कुछ समथिंग डिफरेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी न्यू विजन की एनर्जी है। ये भी कार्ड जो है हमारे पास हैंगमैन का, और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया चीज़ें मुझे दिख रही हैं स्टैग्नेशन वाली। तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं यहाँ पर इनको लगता है कि ये चीज़ें कुछ आगे बढ़ नहीं पाई, या फिर इस इंसान को लगता है कि अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी इस इंसान ने अपने करियर की वजह से अपनी इस रिलेशनशिप को या अपने लव लाइफ को जो है वो काफ़ी पोस्टपोन किया है। तो अब ये फर्दर आगे पोस्टपोन नहीं करना चाहते, क्योंकि करियर में, अपने लाइफ में, अपनी वर्किंग फील्ड में, अपने फाइनेंसिस में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, काफ़ी सेटल डाउन हो चुके हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी टू मेक अ फैमिली विद यू, या ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए टोटली रेडी है। बट आपको चीज़ें नहीं दिख रही, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको भी अपने विजन को चेंज करना है।
यस, अपनी थिंकिंग को आप चेंज करो, पॉजिटिव करो अगर इस इंसान के लिए आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आपकी लाइफ में होगा और आप अट्रैक्ट भी नेगेटिव करोगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सोच सोच के माइंडली बहुत ज़्यादा बर्डन आप हुए हो, तो उस चीज़ों से आपको बाहर आना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान तो कहीं ना कहीं अपनी नई सोच के साथ जो है ना, वो आप लोगों के साथ अब बिना किसी चीज़ों को डिले किए, बिना किसी चीज़ को जो है वो अब ज़्यादा एक तरह से स्टक करके नहीं चलना चाहते। ये आगे अब बढ़ के आप लोगों के साथ यूनिटी करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से फर्स्ट इनिशिएट होगा। हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ थामने के लिए आपका खुद आप आगे ना ये पर्सन हाथ बढ़ाएंगे। नंबर 2, 5, 12, 3, 4 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 25, 23, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है 35, 32, 34 और कुछ लोग 43, 45, 42 इसी एज के भी हो सकते हैं, बट कुछ लोग 50 प्लस के भी हो सकते हैं। कोई भी एज हो सकती है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक एज की रीडिंग नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। जिसके साथ भी रेजोनेट हो ये आप ही की रीडिंग है। तो ये पर्सन जो भी है ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आगे किस तरह से आपको रिट्रीट करना है, इस रिश्ते को किस तरह से रिट्रीट करना है, किस तरह से आगे लेके जाना है, उसके लिए दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम। क्योंकि इस इंसान के माइंड में अगर कुछ सोच भी है तो ये उस सोच को किस तरह से आप लोगों की चेंज करना है, या अपनी सोच को अगर किस तरह से चेंज करना है, तो उसके लिए इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए कि आगे प्लान किया करके बढ़ना है आपकी तरफ। अदरवाइज़ तो ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच विचार करके आगे लेके जाना चाहते हैं, सो दैट आराम से चीज़ें आपके साथ बन जाएं। क्योंकि अभी सारी चीज़ें आपको ब्लैक दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी है। आपको लगता है अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बट नहीं, बिहाइंड ऑफ द सीन, बिहाइंड ऑफ दिस ब्लैकनेस बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि इस पर्सन के माइंड में आपको बता नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन इस इंसान के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो मुझे पाइसिस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना, वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों की तरफ से अगर ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इन्होंने की है ना, तो उसके लिए इस इंसान को लगता है कि अब ना इस इंसान को बिना किसी चीज़ों को डिले किए अच्छे तरीके से सोचना है कि आगे बढ़ना है और हर चीज़ को सेटल करना है। क्योंकि उस आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को आपसे यूनिटी करने के लिए और रिश्ते को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने के लिए इस इंसान का पहले खुद मेंटली और इमोशनली पीसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इंसान अपना टाइम ले रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही आपके साथ यूनिटी होगी, इंसान एक नई सोच के साथ आपकी तरफ आएंगे, अपनी सोच को चेंज करके। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के सोच में डिफरेंस था, आप दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज था, तो अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने पर्सपेक्टिव को जो है ना वो न्यूट्रल रखना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ उनका एक मैच अच्छा हो जो उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ सक्सेस, बिकॉज़ ये इंसान को आपके साथ इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है। तो ये अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ यूनिटी करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये पर्सन खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए आप चीज़ों को और ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करना चाहते, जितना टाइम लेना था ले लिया। अब विद करेज ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों को शो करना चाहते हैं कि इस इंसान को आपसे कितना प्यार है। अपनी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ गाइस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन है इस इंसान को, जिस अट्रैक्शन ने इस पर्सन को आपके साथ जो है ना वो बाइंड किया हुआ है, एक बंधन बंधा हुआ है आपका इस इंसान से। बट दे रियली वांट कि इस पर्सन को अचीवमेंट मिले, आपको प्रपोजल दे के इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उसके लिए ये पर्सन अपनी सोच को चेंज करके इन सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ पीसफुल हो सके, हर चीज़ हील हो सके। जो भी इस टाइम को डिफ़िकल्टीज चल रही हैं तो उसके लिए सोच भी चेंज करनी है, तो ये करने के लिए रेडी हैं, कर रहे हैं। अगर आपको करने की ज़रूरत है तो आपको भी करनी है, ठीक है। सो नंबर 6 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे 26, 36, 46, 28, 38, 48 ये भी एज हो सकती है। 50 प्लस की भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है ना लियो का भी ज़ोडिक साइन स्ट्रॉन्ग है। वैसे फायर दिखा था मुझे एनर्जी, बट मैंने आपको पहले भी बताया जैसे, लेकिन मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इसमें से। बट दे रियली फील कि इनको इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं, तो ताकि चीज़ें जो है ना अब दोबारा ज़्यादा डिले ना हो। और एक इस इंसान के माइंड में यही चीज़ें हैं कि इनको आगे प्रोस्पीरियस और बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ों की तरफ बढ़ना है, पॉजिटिविटी को देखना है, सोच को चेंज करना है, अब नेगेटिविटी को किसी भी तरह से जगह नहीं देनी।
लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके वी हैव इट्स अ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट मूव में इस इंसान की आपके साथ चीज़ें सेलिब्रेशन की तरफ जा रही हैं और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान वापस आप लोगों की लाइफ में आके आप लोगों के साथ हर तरह से अपने लाइफ को, आपके इस कनेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि इनको इस कनेक्शन को खुशियों की तरफ लेकर जाना है। तो ये अपनी लाइफ को, आपके साथ इस रिलेशनशिप को, आपको कमिटमेंट को, आपको देकर कमिटमेंट जो है ना, ये इंसान आपके साथ आगे जो है ना इस रिश्ते को चाहते हैं खुशियों की तरफ बढ़े ये रिश्ता। वी हैव इट्स अ प्लेफुलनेस या तो मूव इस इंसान का ऐसा ही होगा जिसमें ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा लविंग वे में आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगे। बिकॉज इस इंसान की सोच यही है कि इनको आपको ना अपनी तरफ से फ्लर्ट शो करना है, फ़न करना है, यस, और आप लोगों के साथ एक बेटर वे से, हैप्पीनेस वे में और बहुत ही लाइटर नोट के साथ जो है ना आगे इस रिश्ते को बढ़ाना है। क्योंकि जो भी झगड़े आपके रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ रही हैं, उससे ये पर्सन आगे बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई क्लैश आया है, या फिर किसी तरह से अगर ये इंसान किसी टेंशन में या बर्डन में है तो इनको लगता है ये बर्डन स्ट्रेस तभी रिलीज़ होगा जब ये इंसान आगे बढ़ के आप लोगों के साथ जो है ना वो रिकॉन्सिलिएशन करेंगे या इस कनेक्शन में दोबारा से वापसी। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बता रहा है कि ये इंसान आपके पास से दोबारा आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाह रहे हैं, यस, और बिल्कुल एक फन फ्लर्ट एनर्जी के साथ आएंगे। और मुझे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक फ्लर्ट करेंगे विदाउट एनी हेसिटेशन, कि किसी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपना जो भी इनका प्यार है, जो भी इनकी एक रोमांटिक साइड है वो आपको शो करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके बीच में कुछ बाहर के लोगों का भी इन्फ्लुएंस रहा है तो उस चीज़ों को भी ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको कट ऑफ करना है, ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है आप लोगों की तरफ। तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है आप लोगों के साथ इस रिश्ते में नेक्स्ट मूव में जो कदम बढ़ाना चाहते हैं ना, उसमें पूरी अपनी अपीयरेंस ये इंसान शो करना चाहते हैं, अपने पूरे माइंड और पूरे अपने दिल के साथ जो है ना वो एक्शन लेके आप लोगों के साथ इस रिकॉन्सिलिएशन को सोच आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये अपने माइंड में किसी तरह की कोई ऐसी वैसी सोच या दूसरी चीज़ों को नहीं लेकर आना चाहते। इनका पूरा फोकस यही है कि टोटली, क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी की एनर्जी है कि इंसान मुकम्मल तौर पर जो है ना एक्शन आप लोगों की तरफ ऐसा लेना चाहते हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन के साथ आगे बढ़ो, यस, तो पहल करना चाह रहे हैं ये अपनी तरफ से। सो नंबर 3 और 5 की एनर्जी भी है, 25, 35, 45 भी एज है, 33 भी दिख रहा है कुछ लोगों का एज, यस। सो डबल 3 मास्टर नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। अच्छा, नेक्स्ट मूव की ये बात करूँ मैं यहाँ पे कि कितने टाइम में होगा, तो विद इन 3 वीक्स या विद इन 5 डेज़ या 5 वीक्स में ये चीज़ें जो है ना आप लोगों की इस इंसान की तरफ से आगे बढ़ेंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।